नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे धर्म पर। बहस गरम हो रही हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जहां देश भर में भक्ति का माहौल है, तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को जान से मारने की धमकी मिली है। इंदौर में चल रही कथा के दौरान उन्हें धमकी भरा लेटर मिला है, पत्र मिला है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। वही अनिरुद्धाचार्य का कहना है सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की बात करने पर धमकी मिल रही। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी संतों, बाबाओं और कथावाचकों को धमकी मिल चुकी है। पंडोकर सरकार गुरुशरण शर्मा को अभी हाल ही में जो वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी मिली है, तो कुछ महीने पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को धमकी भरा फोन मिला। हालांकि उस मामले में बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई है। इन सभी में एक बात कॉमन है, वो ये कि सभी कथावाचक हिंदू धर्म और सनातन को लेकर मुखर हैं और आए दिन उनके बयान वायरल हो रहे हैं। तो सवाल यही है कि धर्म की बात को लेकर क्या अराजकता फैलाने की कोशिश है? बाबाओं की लोकप्रियता बढ़ने से कुछ लोग या विरोधी नाखुश है, या इसके पीछे कोई और वजह है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी है, आपका भी महाराज जी बहुत स्वागत है। प्रणाम आपको। महामंडलेश्वर जी के पास सबसे पहले, आचार्य शेखर जी, बीते कुछ दिनों से धमकियां मिल रही है, ये दिखाई दे रहा है, और लगातार उसकी शिकायत भी हुई है। अभी हाल ही में अनिरुद्धाचार्य को धमकी मिल गई, 1 करोड़ की वसूली की बात कर दी, रंगदारी मांग ली। इसको कैसा देखा जाए? क्या हिंदुत्व को लेकर ये है, या इसके पीछे कुछ और नजर आता? जय महाकाल। बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और मेरे प्रिय मनोज जी को भी बहुत शुभकामनाएं। आज सनातन धर्म की आयु करोड़ों वर्ष हो चुकी है और सभी धर्म आते जाते रहे हैं। सनातन एक ऐसा वटवृक्ष है जिसके नीचे कई प्रकार के पौधे जन्म लेते हैं और सूख जाते हैं जी। और ऐसे में जब धर्म परिवर्तन चल रहा देश में, हमारे पौराणिक रूप से हिंदुत्व को अपनाने वाले, भगवान श्री राम के को मानने वाले आदिवासी जो अरण्य में रहते हैं, उनका धर्म परिवर्तन चल रहा है। ईसाई मिशनरियां काम कर रही है, कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में जो धर्म गुरु हैं, वो जब अपने लोगों की घर वापसी करवाते हैं, अपने लोगों को ऋषि परंपरा से जोड़ते हैं, अपने ही लोगों को धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति सजगता और जागरूकता प्रदान करने में उनका व्यस्ततम समय देते हैं, तब उनको विधर्मी लोग, जो जिनको सनातन धर्म से कठिनाई होती है या जलन होती है या व्यवस्था रहती है, वो लोग धर्म गुरुओं को जान से मारने की धमकी देते हैं। और ऐसे धमकी देने वाले अपराधियों को, विधर्मियों को मृत्युदंड निश्चित मिलना चाहिए, क्योंकि उनके मन में, उनके भीतर अगर किसी की हत्या करने की साजिश चल रही है तो वो एक अपराध की गणना में आता है। और मध्य प्रदेश में अभी जितनी भी उथल पुथल चल रही है, तो मेरे हिसाब से उनको दंड निश्चित मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ऐसे विधर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी करेंगे। चलिए, ऐसी उम्मीद है आपको है। और निश्चित रूप से सनातन इस देश में चल रहा है। अयोध्या का अभी चल रहा है, महाराज मथुरा का भी बाकी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए विदेशी ताकतें, विदेशी लोग, यहाँ के विधर्मी लोग, गवर्तियारे जैसे लोग होते हैं, वो इन धर्माचार्यों को, साधुओं को और हमारे जितने भी परम पूज्य लोग हैं, उनको जन से मारने की धमकी देते हैं। कई बार ये गणनाएं हमारे साथ भी हुई है, उसकी FIR भी दर्ज कराई थी। तो ये तो चलता रहेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने संकल्पित होकर समाज को एकजुट करना और समरसता के सूत्र में बांधकर समस्त समाजों को हिंदुत्व और सनातनी बनाने का संकल्प लिया है। तो जान की परवाह हम लोगों को नहीं है, जान की परवाह वो विधर्मी लोग करे जो इस देश को नष्ट करना चाहते हैं, उनकी जान खतरे में है। क्योंकि अब सनातन जाग उठा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में देखना चाहते हैं और पूरा विश्व, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। चलिए, आपने कहा, बड़ी बात कही है कि सनातन जाग उठा है। जैसा आप कह रहे हैं कि सनातन जाग उठा है, तो सनातन जागने के पीछे क्या ये सब धमकियां, जितेंद्र मिश्रा जी, आपको नजर आती, या इसमें और कुछ देख रही कांग्रेस? हालांकि बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है,
ये मुद्दा है, एक महाराज को धमकी मिलती है, उससे पहले दूसरे को मिलती है और तीसरे महाराज अब फिर दिखाई दे रहे हैं जिनको धमकी के साथ 1 करोड़ की रंगदारी का बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये सरकार और उसकी कानून व्यवस्था का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। आज मध्य प्रदेश की धरती पर साधु संतों के साथ ये हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आदरणीय शेखर जी ने, आचार्य शेखर जी ने बहुत बढ़िया बात की कि सनातन जाग उठा इसलिए स्थिति बनी, लेकिन उंगली तो उठानी पड़ेगी, दोषी तो बताना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो ठहरानी पड़ेगी किसकी होती है। आज सरकार क्या कर रही है? लगातार एक के बाद एक साधु संतों को धमकी मिल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? कोई कदम पहली धमकी पर अगर उठा लिया जाता मनोज जी, तो आज ये तीसरी और चौथी घटना नहीं होती। लेकिन है क्या, मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती है। ये प्रदेश की सरकार है, ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश पर है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर के। शेखर जी ने बताया कि शिवराज जी भी चिंतित है, नरोत्तम मिश्रा जी भी चिंतित है। चिंता झलक कहाँ रही है? चिंता कर्म से झलकनी चाहिए ना। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, गृह मंत्री के बंगले के पीछे 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, पता नहीं चलता है। आदिवासियों की बात की, आदिवासियों को संरक्षण देना पड़ेगा। अगर उनको कोई और बात कर रहा है उनके हित में, तो उसको रोकने के लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा। तो मनोज जी, आपने देखा आदिवासी को जीप से बांध करके हत्या कर दी जाती है, और आपने देखा 10 फीट गड्ढे में गड़ा करके हत्या कर दी जाती है। सरकारों को उनके संरक्षण की चिंता करनी पड़ेगी, साधु संतों के संरक्षण की चिंता करनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए। जब ये घटना, कानून का राज मध्य प्रदेश में नहीं नजर आ रहा है आपको, लेकिन कानून का राज तो है। ये मध्य प्रदेश है, बाकी स्टेट से तो बहुत बेहतर है। खैर, पंकज जी, देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग स्टूडियो में करते हैं। कांग्रेस का किसान संघ का जो इनका प्रमुख है, वो कहता है कि जितने आचार्य और कथाकार हैं सब भारतीय जनता पार्टी संघ के दलाल और एजेंट हैं। अभी 2 दिन पहले सार्वजनिक वक्तव्य है, सब इनके मुंह में दही जमा था, यहाँ बैठ के इतनी सारी बातें कर रहे हैं। 20 साल पुराना किस्सा कवि का लेकर आ गए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे कांग्रेस के लोगों की क्या भूमिका है। कांग्रेस के एक नेता ने भी 2 दिन पहले कहा है कि जितने धर्माचार, कथाचार्य, कथावाचक हैं सब भारतीय जनता पार्टी संघ के एजेंट हैं। ये कहीं उन्हीं लोगों का हाथ तो नहीं है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, इस षड्यंत्र में कोई कांग्रेस ही शामिल है या विदर्भ ही शामिल है, उससे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि विषय सिर्फ धर्माचारों का नहीं है, आचार्य अनिरुद्ध का विषय नहीं है, बागेश्वर धाम का विषय नहीं है, पंडोका सरकार का विषय नहीं है। महामंडलेश्वर जी हमारे बीच उपस्थित, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि संत समाज को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, शिवराज जी पर और नरोत्तम मिश्रा जी गृहमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि कानून व्यवस्था से जुड़े विषय हैं, तो ये दोनों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम है। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि 2 दिन पहले तक वो कांग्रेस पार्टी का प्रमुख नेता जो साधु संतों के लिए अपमानजनक बात करता हो, उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताता हो, कहीं उसी से कोई तार तो नहीं जुड़े, कोई कांग्रेस का रोल तो नहीं जो जांच में सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम जो कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, शर्म आना चाहिए। इनके नेता दिग्विजय सिंह, इनके नेता राशिद अलवी, इनके नेता सलमान खुर्शीद इस सनातन धर्म को ISIS, बोको हराम से तुलना कराते हैं। इनकी मनमोहन सिंह की सरकार राम मंदिर को हलफनामा बनाने का सेतु देती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, कैसे प्रभु श्री राम में विश्वास करूं। आज हमने उनका डिटेल सबके सामने रखा है। शर्म आना चाहिए। मुझे लगता है बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस के लोग सनातन परंपरा, हिंदू धर्म के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है मनोज जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि सनातन धर्म का आचार है मनोज जी, तो सनातन धर्म ग्रंथों की बात करेगा, सनातन परंपराओं की बात करेगा, सनातन देवी देवताओं की बात करेगा। कोई दूसरे धर्म का एक सवाल तो बनता है कि यदि जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के हैं, वो हालांकि वो ये कह रहे हैं कि सरकारें आपकी है, धमकियां मिल रही है और उसका जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष होगा कि कांग्रेस? सवाल तो बनता है, चिंता आपको भी होना ही चाहिए सर। 100% चिंता। मैंने इसीलिए कहा कि चिंता का समाधान आदरणीय महामंडलेश्वर जी ने कर दिया कि शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी किसी विधर्मी को और असामाजिक अराजक तत्व को, अपराधी को नहीं बख्शेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि संत समाज के इतने बड़े महामंडलेश्वर हमारे बीच उपस्थित हैं, आचार्य शेखर जिनको मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक नेता ने भी 2 दिन पहले कहा है कि सारे कथावाचक, संत लोग, धार्मिक बाबा भारतीय जनता पार्टी संघ के एजेंट हैं। जितेंद्र मिश्रा जवाब दे दीजिए, ये तो कहा है, ये बयान तो आया। मनोज जी देखिए, अभी बात ये हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विषय नहीं है, लेकिन हमारे मित्र जो है
वो इसमें उसका उत्तर राजनीति दो। करने का परसों प्रयास तुम्हारे कर नेता रहे ने बोला है। हैं। मेरे को ये परसों लगता है कांग्रेस के नेता ने कहा है। पंकज जी, परसों कांग्रेस के नेता प्रीतम ने कहा, लोधी मिश्रा जो जी, ऐसे बयान देता परसों है कांग्रेस उसके के- बारे में आपका कांग्रेस क्या के नेता कहना ने है? क्या कहा बाबाओं आपने के लिए? उसको संरक्षण परसों दिया कि नहीं कांग्रेस दिया? के नेताओं ने क्या बोला? अरे मैं परसों बता रहा कांग्रेस हूँ के नेता ने क्या पंकज जी, बोला? इतना राहुल साहस तो गांधी क्या रखिए बोलते सुनने हैं? का। सलमान खुर्शीद क्या पंकज बोलते जी, हैं? मैं आपको दिग्विजय सिंह सारे क्या जवाब बोलते दे हैं? रहा हूँ, सुनिए। दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ ये बाबाओं कि को प्रीतम बीजेपी का लोधी एजेंट जिसने किसने ब्राह्मण बताया? समाज के बारे में बाबाओं बात को की, बीजेपी का एजेंट उसको किसने क्या बताया? सजा दी आपने? बाबाओं को वो बीजेपी का आपकी एजेंट कैबिनेट किसने का हिस्सा बताया? बना कि नहीं राशिद बना? अल्वी को वो क्या सजा आपकी दी पार्टी आपने? का सदस्य सलमान है खुर्शीद कि को क्या नहीं? सजा दी आपने? मुरलीधर दिग्विजय राव सिंह को क्या जो सजा ये दी कहता आपने? है ब्राह्मण राहुल बन गया गांधी को क्या मेरी सजा दी जेब आपने? में है, जो वो ये सनातन भी का कह अपमान सकते हैं करते, कि क्या साधु सजा संत दी हमारी आपने? जेब में। आप तो इस राम तरह मंदिर की के बात विरोध करने में वाले थे। लोग आप तो आज प्रभु न्याय राम की को बात कार्तिक करते हैं। मानते हो। मनोज जी, राम मुझे तो ये सेतु लग रहा है कार्तिक मानते हो। कि इसका उत्तर चुनाव आ रहा दीजिए। है, सलमान इसलिए खुर्शीद की ये सजा चीज की बताइए। चिंता नहीं हो रही है। राशिद जिस अल्वी की तरीके से सजा इस तरह की बताइए। घटनाएं बढ़ना चाहिए, दिग्विजय सिंह की सरकार के सजा माथे बताइए। पर लकीर नहीं खींच रही राहुल है। गांधी की सजा सरकार को बताइए। लाइन ऑर्डर की इनकी चिंता सजा नहीं है, बताइए। सरकार को कि साधु कांग्रेस का वो संतों नेता की चिंता नहीं जो है। साधु उन संतों पर को चलिए इस्लाम सर, कहता है, उसकी सर, सजा आपको बताइए। मनोज जी, जितेंद्र जी, उत्तर मनोज जी, दीजिए। अब जितेंद्र तो जी, इस मध्य प्रदेश दीजिए। में जितेंद्र जी, रंगदारी एक बचाने में आ रही है। सवाल केवल पंकज रंगदारी सुनिए ना, बचेगी। जितेंद्र जी, जो एक साधु सवाल संतों के साथ रंगदारी पंकज पंकज जी, काम कर रही है। पंकज जी, मैं आपके सवाल का जवाब, जितेंद्र जी, एक सवाल पंकज जी ने उठाया है, उसके सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके ही कांग्रेस के नेता, कहा तो था, ये बयान तो मैंने देखा, चूंकि हमारे यहीं चला वो। देखिए मनोज जी, आप ये पंकज जी कहते हैं कि राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया, आज आपकी कैबिनेट का हिस्सा बन के बैठा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप साजिश करते हो। आपकी कैबिनेट में जो बैठने वाला है, क्यों स्वीकार किया आपने? कहीं ना कहीं उसने हमारे दल में रहते हुए आपके लिए काम किया था, तभी तो आपने राम सेतु के हलफनामे वाले को मंत्री बना के बैठा लाया। चलिए सर, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं? आचार्य शेखर जी भी कह रहे थे कुछ उनके बारे में, जरा सुन लेते हैं। अभी अभी उन्होंने उज्जैन में ही बयान दिया है। डॉक्टर उत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। नहीं, कोई बम से नहीं उड़ाएगा। पूरी तरह से प्रशासन, शासन सभी है और चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे संज्ञान में है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर हुआ है वो, मैं तो समझ नहीं पाया हूँ कि उसका कारण क्या है। जानकारी और डिटेल लूँगा। चलिए, उन्होंने कहा कि ये मसला जो है वो महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत हुआ है, तो मध्य प्रदेश का तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ संज्ञान में है और सब कुछ होगा उस पर। आचार्य शेखर जी के पास मैं चलता हूँ, आप दोनों मेहमान बने रहिए मेरे साथ। आचार्य शेखर जी, लेकिन ये तो सच है कि इस समय मध्य प्रदेश के जो महात्मा, बाबा, संत, चर्चा खूब है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर लें, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात कर लें, ये सब वो हैं जो इस समय जिसे कहा जाता है ना चरम, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय देश में है तो मध्य प्रदेश की होती है। और मध्य प्रदेश के संत महात्मा, पांडुकर सरकार, ये सब वो लोग हैं। लेकिन ये जो बार बार चीज़ें आ जाती है धर्म को लेकर, आपने कहा कि आपने कुछ और दूसरी तरफ भी इशारा किया, तो क्या ये सब दिखाई देता है मध्य प्रदेश में? क्योंकि कार्रवाई आप भी कह रहे हैं कि कर रही है सरकारें। देखिए, मैंने फिर से कहा था कि जो भगवा पहनेगा या भगवा की बात करेगा, राष्ट्रवंदना की बात करेगा, उस पर ये आघात चलते रहेंगे। और जिसने भगवा पहना उसको चिंता नहीं है देश की, इनकी विधर्मियों की, वो देश की चिंता कर रहे हैं, गौ माता की चिंता कर रहे हो, धर्म की चिंता करने में लगे हैं। इसलिए इन विधर्मियों की छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। किसी को अगर धमकी मिली है तो सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी को धमकी दी है तो राष्ट्र में उसका प्रभाव पड़ेगा, उनको सुरक्षा सरकार देगी, योगी जी की सरकार उनको सुरक्षा देगी। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी अगर मिली है धमकी, या पांडुकर सरकार को मिली है या प्रदीप मिश्रा जी को मिली, तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रवर्तक है इस युग के। तो निश्चित रूप से जना समुदाय उनके साथ है और प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म की बात करता है उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, किसी भी प्रकार से हो। क्योंकि अभी जो युग चल रहा है वो सनातन का युग है, और सनातन का अर्थ ही है कि विस्तृत, जहाँ जो सबको संभाले अपने भीतर, उसी को सनातन कहा है। इसीलिए तो इस देश में विधर्मी पल रहे हैं, बाई चॉइस रह रहे हैं, बाई चॉइस अपना सारे काम कर रहे हैं, ऐसा कह कर। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि प्रत्येक जो भी धर्म के प्रचारक हैं उनके सुरक्षा का दायित्व वहाँ की सरकार का होना चाहिए। उनका सुरक्षा, उनका ध्यान, उनका ख्याल रखने का काम करना ही चाहिए। और हमारी सरकार कर रही है, जो भी सरकार है प्रदेश में कर रहे हैं, मुखिया जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से इस विषय को इतना पार्टियों तक न ले जाकर सिर्फ एक समाज के लिए
और एक राष्ट्र की वंदना में लगे हुए लोगों के विषय में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में भगवा है तब तक सब सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन भगवान नहीं है तब तक आपने देखा होगा कि कितने संतों की हत्याएं हुई है। मालेगांव में पिछले 2 वर्ष ही हुए कोरोना में, मालेगांव में करीब 2 साधुओं की हत्या की गई थी। क्या पहले हमारे यहाँ करपात्री जी महाराज के साथ साधुओं पर गोलियां नहीं चली थी? क्या चली थी? क्या सनातन पीछे हट गया था? उसके बाद क्रांति आ गई और क्रांति के बाद यह राष्ट्र चल रहा है। इस देश को योगी जी जैसे साधु चला रहे हैं, इस देश को मोदी जी जैसे साधु चला रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े बुद्धिस्ट लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, वो इस विषय को चिंतन में लगे हुए हैं। तो ये छोटी मोटी धमकियां मिलती रहेगी, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा माहौल डर का अभी कायम नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, जिसके कारण इतनी चिंता, इतना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई हुआ नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश में सिमी जैसे एक हरे नाग को उखाड़कर सरकार ने फेंक दिया है, पीएफआई को उखाड़कर फेंक दिया है। तो छोटे मोटे जंतु धमकी दे रहे हैं, तो इनको तो हमारे मध्य प्रदेश पुलिस उखाड़ के कितना डिग्री देगी कि सब भूल जाएंगे लोग। तो इसमें कोई विशेष चलिए एक आशा, एक उम्मीद है आपको है सरकार से, अच्छी बात है। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ कह रहे थे, हालांकि आज तो आप भी भगवा में दिख रहे हैं मुझे। नहीं देखिए, मेरा ये कहना है मनोज जी, आप भी कभी भगवा में दिखते हैं। नहीं, तो भगवा तो सबका अधिकार नहीं, भगवा सबका है। मेरा ये कहना है कि आचार्य जी ने 2 बातें स्पष्ट कर दी और दोनों के दोनों बातें मेरे जवाब की पुष्टि करती है कि ये बात पार्टी लेवल की नहीं है। इसमें कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए या हम भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाए, ये शोभा नहीं देता है। आप जिम्मेदार हैं, आप सरकार में बैठे हैं, आपकी तरफ से जवाब वो आना चाहिए जिसको लेकर के संतुष्टि हो। दूसरी, आचार्य जी ने बोला कि सरकार को सुरक्षा करना चाहिए। आज गृह मंत्री का बयान सुना आपने, महाराष्ट्र सरकार का मामला है। अरे तो तुम क्या कर रहे हो बैठ के? तुम्हारे यहाँ कानून व्यवस्था, तुम्हारे यहाँ संतों को रंगदारी, ये कभी नहीं सुना था मध्य प्रदेश में कि अब तो रंगदारी का टैक्स। आ रहा हूं ये तो बिहार जैसी सरकारों में सुना करते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात हाजरा ये है कि अब तो रंगदारी टैक्स भी वसूला जा रहा है। इस धरती पर सिमी के लोग मिले इनकी सरकार में, पीएफआई के लोग मिले। ये नेटवर्क मनोज जी पनपा कैसे? अगर अनिरुद्धाचार्य जी को मिली धमकी का विरुद्ध कार्रवाई होती, यदि धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी का विरुद्ध कार्रवाई होती, तो आज एक नई धमकी सुनने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं सरकार कार्रवाई तो हुई है, सोचना पड़ेगा। कार्रवाई हुई है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में भी। मैं आपको बता रहा हूं कि आज तीसरी धमकी कैसे मिल गई। कहीं ना कहीं कड़ा कानून की जरूरत है और कड़े सजा की जरूरत थी, तब जाकर के ये रुकेगा। और नहीं रोजाना संतों को धमकी पंकज जी, इसका मतलब सरकार ये कहती है कि हम जाग रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जितेंद्र जी का कहना है। जी पंकज, देखिए आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट किया, महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी प्रकार की कोई भय का वातावरण निर्मित हो नहीं सकता। और जो भगवा धारण कर लेता है वो अपने आप भय मुक्त हो जाता है। भगवा यानी भय से मुक्ति, ये भगवा का आशय। तो ये जो छुटभैया टाइप के जो फोन पे चिट्ठी पत्र थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर उसके बाद भी सरकार का पक्ष है कि गंभीरता से जांच करे। बाबा बागेश्वर के विषय में या पंडोकर सरकार के विषय में जो थे उनकी प्रकरण पंजीबद्ध किया, गिरफ्तारियां होंगी। इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के लोग जो बाबाओं को, कथावाचकों को, धर्माचारों को संघ का और भाजपा के एजेंट बताते हैं, उस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कमलनाथ हनुमान जी की चित्र का केक काटते हैं बर्थडे पर, उसकी कौन सजा तय करेगा? राशिद वली राम नाम लेने वालों को राक्षस कहते, उसकी सजा कौन तय करेगा? सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस बोकर में करते, उसकी तुलना कौन करेगा? दिग्विजय सिंह राम नाम राम काज का विरोध करते, उनकी सजा कौन तय करेगा? ये कांग्रेस में बैठे हैं, ये पाखंडी लोग हैं मनोज जी। इनका काम पाखंड करना और झूठे आरोप लगाना है। भगवा जिसने धारण कर लिया, जो संत है वो भय मुक्त, वो अभय है, उसको ये धमकियों से कोई अंतर नहीं पड़ना, ना आचार्य अनिरुद्ध को, ना बाबा बागेश्वर को, ना पंडोकर सरकार को। ये ईश्वर का अंश है, इस सनातन परंपरा जुड़े। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर छोटी लेकिन इसमें जो पत्र दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे, संजय पटेल सब परिवार ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो इसीलिए मैंने कहा मनोज जी कि ये सब जांच के विषय है कि ये क्या षड्यंत्र है, किसने पत्र लिखा, क्यों पत्र लिखा, क्या आशय है, किस उद्देश्य से लिखा, वो सब कानून अपना काम करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, और मैं आदरणीय आचार्य जी की बात का समर्थन करता हूँ, कि जिसने भगवा धारण कर लिया वो अभय हो गया। उसे इनसे ये धमकी से, चिट्ठी से, पत्री से, फोन कॉल से भय लगेगा। जो भगवा ध्वज लेकर चला, आचार्य जी तो ये भी कह रहे हैं इस समय सनातन का वक्त है और सनातन चमक रहा है। अरे सर, सनातन का वक्त तो करोड़ों वर्षों से, आचार्य जी ने यही कहा, करोड़ों वर्षों सर।
जब से धरा है तब से सनातन है, जब से धरा है तब से भगवा है। तो और क्या भाव है सनातन का मनोज जी? वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरा हमारा परिवार है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम ऐसा कोई सनातन धर्म में आप बताएं? हम तो पहाड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, नदी पर्वत की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के वाहन जो पशु पक्षी हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसा धर्म जो आराधना करता हो, सद्भावना की बात करता हो, विश्व कल्याण की बात करता हो, विश्व बंधुत्व की बात करता हो, तो उस धर्म का भगवा धारण करने वाला भयभीत हो ही नहीं सकता। उसको भय है ही नहीं, क्योंकि वो सबके कल्याण की बात कर रहा है। नहीं तो ये भय फिर आ कहाँ से जाता, फिर शिकायत करने की जरूरत? सर देखिए मनोज जी, मैंने कहा ना कि दो बिंदु है कि किसी आचार्य को यदि धमकी मिलेगी तो कानून की व्यवस्था तो अपना काम करेगी ना सर। उसकी पड़ताल होगी, गिरफ्तारी होगी, षड्यंत्र है, शरारत है, सब चीजें तो सामने आना चाहिए ना। जी जी, आचार्य शेखर जी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहने वाले थे आप मुझे, आचार्य शेखर जी। आचार्य शेखर जी देखिए, ये तो चलता रहेगा। आपने कहा कि भगवा पहनने वाला भय मुक्त है, लेकिन कानून भी एक विषय है, क्योंकि हम सब कानून के दायरे में हैं। तो अगर कोई किसी भी प्रकार की हानि होती है तो कानून को बताना तो पड़ेगा, एफआईआर तो दर्ज कराना पड़ेगी, सूचना देना पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र के जवाबदार लोगों का ये दायित्व बनता है। इसलिए तो आज सनातन 1,97,29,49,122 वर्षों से इस सृष्टि में विद्यमान है जी। यही तो हमें सिखाता है कि हमारा विस्तृत स्वरूप क्या है। हम सांप को भी दूध पिला देते हैं, और जब वो फन उठाता है या किसी प्रकार का जहर उगलता है तो हम उसको बाहर भी कर देते हैं। तो दोनों प्रकार की भावना हमारे साथ बनी हुई है। एक हाथ में शस्त्र रखना पड़ेगा और एक में शास्त्र। शास्त्र से ना माने तो आदि शंकराचार्य इनका शस्त्र उठाना चाहिए। तो भगवाधारी जितने भी लोग हैं, शास्त्र से की बातें अगर कोई ना समझे उनकी बातों को, तो फिर शस्त्र की भाषा दंडात्मक रूप से सरकार के हाथों में उन्हें सौंपी है। सरकार उनको दंड देगी, स्वयं संत दंड नहीं देंगे, सरकार उसको दंड देना चाहिए और अपराधियों को कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरी सोच है, मेरा विचार है। जब भी किसी ने ऐसा फन उठाया है सनातन के विरुद्ध या किसी साधु संत या भगवाधारी के विरुद्ध, तब शासन ने उसको कुचल दिया है। कुछ लोग हैं जो भ्रांति पैदा करते हैं, किसी रैली में शामिल होते हैं और कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं, अंध भक्ति प्रकट करके कहीं रैलियों में प्रकट हो जाते हैं, कहीं कहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता समाज में होना चाहिए। ठीक है, आपने सही कहा, और जागरूकता तो बड़ी तेजी से पंकज जी आ भी रही है, लोग समझ भी रहे हैं। अब देखिए, अब तो खुलकर बात होती, पहले ये था कि कम से कम बातें नहीं होती थी किसी धर्म पर, किसी भी धर्म की बात करें, लेकिन अब एक मंच है, एक संवाद का विषय, और जहाँ संवाद स्थापित हो जाते हैं वहाँ बहुत सारी समस्या का हल होता है। पंकज जी निश्चित तौर पर मनोज जी, जहाँ भी संवाद है तो वहाँ समाधान है। संवाद का आशय समाधान है। कोई भी विवाद है तो संवाद है और संवाद से समाधान है। और मैंने भी वही आग्रह किया जो आदरणीय महामंडलेश्वर ने कहा कि जो संत है भगवाधारी है वो तो अभय है, निर्भय है, लेकिन कानून की जो व्यवस्था वो अपना काम करेगी कि षड्यंत्र है, शरारत है, उद्देश्य क्या है, किसने पत्र लिखा, क्यों लिखा, क्या आशय था, पत्र सच्चा है कि झूठा है, शरारत है, ये सब बिंदुओं की जानकारी। क्योंकि ये अब तो दो कानून की परिधि में जब विषय आ गया मनोज जी, तो कानून सम्मत जो विधि सम्मत जो प्रक्रिया उसका तो पालन होगा ना। एफआईआर भी होगी, जांच भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, प्रकरण प्रचलन में भी आएगा, न्यायालय उचित समझेगा तो फिर दंड भी दिया जाएगा। और जैसा आदरणीय महामंडलेश्वर ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों सनातन परंपरा का अंग है, पर संतों ने जो है शास्त्र को रखा है और दंड के शस्त्र कानून की यानी सरकार की व्यवस्था के पास है, कानून है, उसका पालन किया जाएगा। चलिए सर, कानून के ऊपर बातों को छोड़ देते हैं, और कानून का काम ये है कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। अब इसमें क्या क्या सामने आता है, कई बार दिखता कुछ है, हो कुछ जाता है। बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर आचार्य जी और जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से धमकियां भरे लहजे में बात की जा रही, कुछ साधु महात्मा की जहां तक हम बात करें, अनिरुद्धाचार्य को धमकी मिली है, 1 करोड़ रुपये रंगदारी यानी जैसे फिरौती कहते हैं वो मांगी गई है। दूसरी तरफ हम बात करें, पंडोकर सरकार ने एक मुकदमा दर्ज कराया। धीरेन्द्र शास्त्री का मसला सबके सामने है, उनको 2 बार 3 बार धमकी मिल चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि धमकी से क्या होता है? संत तो संत है, महात्मा तो महात्मा है, ना धमकी से मतलब है, क्योंकि संतत्व को जो प्राप्त हो जाए उसे तो फिर किसी बात का डर भी नहीं, जैसा आचार्य शेखर जी कह रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब बात सनातन की है। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।